हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो मैं मिल रही हूँ आपसे अभी मायके में ही। तो आज का जो प्लान है हमारा, देखो क्या होता है आगे, और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज का डे। तो वैसे तो मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं अपने मायके में, और अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा गाइस। यहाँ पर मैं खुद खड़ी होकर के देख रही हूँ, सुबह का नज़ारा है। सुबह में यहाँ पे देखो धूप भी निकल रही है, और लगभग अभी टाइम मैं आपको बताऊँ तो बज रहे होंगे लगभग 7 सवा 7 का टाइम यहाँ पे हो रहा होगा सुबह का। जो कि यहाँ पर खुला खुला मौसम है ना, तो मतलब खुला खुला जगह है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कितनी तेज़ धूप और कितनी जल्दी निकल आई है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ससुराल में जो है बंद बंद रहता है, तो पता नहीं चलता है कि वहाँ पे, बट यहाँ पे खुले खुले में काफ़ी अच्छे से पता चल रहा है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था गाइज। हरा भरा जहाँ पर पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा मौसम लगता है और नेचुरल होती है वो चीज़ें। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं उठ के आई थी, मतलब उठ के आई, थोड़ा सा नहीं मतलब उठ के आई, और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा यहाँ पर योगा वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेहत का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गाइज़। यहाँ पे योगा वगैरह करने के बाद मेरा बेटा भी ऊपर ही खेल रहा था अपने मामा के पास, और मैं भी थोड़ी देर देखने लगी थी। कुछ सामान दिखा रहा था, पता नहीं क्या चीज़, तो मैं भी देखने लगी थी और थोड़ा सा घूम घाम के अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। नीचे भी बहुत सारा काम तो नहीं है, बट नहाना धोना है। काम तो ऑलरेडी सबने निपटा लिया होगा मेरी बहनों ने। तो गाइज़ अभी बज गए हैं लगभग 7:15 बज गए हैं, और 7:15 बज गए हैं, और मैं भी छत पे ही हूँ। थोड़ी एडिटिंग करके मैंने वीडियो अपलोड करी है सुबह ही, और नीचे बाकी सारे लोग नहा रहे हैं, काम वाम कर लिया होगा जो भी है। और नाश्ते में पता नहीं आज क्या बन गया है, और नाश्ता बनाएंगे, मतलब बना दिया होगा शायद मम्मी ने। मायके में हूँ जैसे कि आपको पता ही है। और अभी यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा सुहाना सा मौसम। और मैं भी नहाई नहीं हूँ, बस नहाने के लिए जा रही हूँ, तो नहाते हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं मौसम आप लोग, कितना प्यारा। यहाँ पर गमले लगा रखे, ये पता नहीं काहे का गमला है, ये सदाबहार है, ये पता नहीं काहे का है। बहुत ही सुंदर से गमले यहाँ पर लगा रखे मेरे भाई ने, मतलब घर में सब ने। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सा मौसम है ना, हरियाली चारों ओर, हरियाली हरियाली। तो यहाँ का वीडियो वगैरह अच्छे से रिकॉर्ड हो पाता, मतलब अच्छी बन पाती है। यहाँ पर देखो कितनी क्लियर वीडियो आ रही है ना। तो चलिए अभी हम भी चलते हैं, क्या कहते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे जाके नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पूजा पाठ भी करेंगे, नाश्ते में देखते हैं क्या बना है। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे, और मैं अभी ऊपर ही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर, और बहुत अच्छा सा खुला खुला मौसम। सुबह का जो नज़ारा है गर्मियों के मौसम में, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा। इस भयंकर गर्मी में सुबह मतलब सभी लोग हमारे घर में 5 बजे, ठीक 5 बजे से 10 मिनट पहले ही उठ जाते हैं। मेरी मम्मी पापा वगैरह सब लोग उठ जाते हैं, और सब लोग अपने, बल्कि मम्मी पापा के अलावा सारे भाई बहन भी उठ जाते हैं, और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पशु वगैरह पलते, तो उनका काम काफ़ी होता है, तो इसलिए। तो अभी यहाँ पे नीचे आकर के हम जो है बना रही हूँ मैं थोड़े से पराठे, और अपनी मम्मी से थोड़ी सी बातें वगैरह करके। मम्मी मेरी यहाँ पर चाय बना रही थी, क्योंकि मेरे पापा जो है नहा धो के अच्छे से आ चुके हैं, वो जाएंगे फिर काम पे अपने, और काम पे जाएंगे उससे पहले उनको खाना व नाश्ता वगैरह कराना है, तो उनके लिए मैं सेक रही थी यहाँ पर पराठे। और पराठे वगैरह खा लेंगे, और हम लोग तो खाएँगे आज चने की चाट गाइस। तो यहाँ पर चने की चाट खाएँगे, और मुझे नहीं पता था कि मुझे आज नहाने में इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैं ऊपर चली गई थी छत पे थोड़ी देर बैठने के लिए, और इतना अच्छा लगा मुझे ऊपर कि मैं ऊपर ही थोड़ी देर, काफ़ी लगभग 1 घंटा में बैठ गई ऊपर ही। फिर बैठे बैठे मैंने एडिटिंग वगैरह भी की, थोड़ी वीडियोस भी डाली। तो इसी में चक्कर में मेरा टाइम थोड़ा सा ऊपर लग चुका था, नहीं तो मैं सुबह ही नहा लेती। सब लोग नहा चुके थे, और अपना नाश्ता वगैरह भी सब अभी करेंगे, और बस पापा को नाश्ता कराया। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी चने की चाट गाइस। तो मैं अभी पता नहीं कि मुझे कैसा टेस्ट इसमें आएगा, कैसी बनेगी, बट बाद में आपको ज़रूर बताऊंगी कि बहुत ही टेस्टी आज चने की चाट बनने वाली है। टमाटर वगैरह डाल के, जो भी चीज़ें आप वेजिटेबल उसके ऊपर डालो, इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ज़्यादा चने की चाट, और हेल्दी भी होती है गाइस। सुबह नाश्ते में आज चने की चाट बनाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी लगी। और बस यहाँ पे मेरी बहन ने चने को ना अच्छे से उबाल लिया था, पहले रात को ही भिगो के रख दिए थे चने, फिर उबाल लिया था सुबह में। उबालने के बाद
उसमें जो है तेल में जीरे में जो है तड़का लगा दिया था, उसमें नमक मिर्च वगैरह थोड़ा सा डाल के। और तड़का लगाने के बाद यहाँ पर जो है मैं काट रही थी प्याज, क्योंकि ऊपर से जो हम सजाएंगे नींबू प्याज टमाटर वगैरह डाल के, तो उससे जो टेस्ट आएगा ना चने की चाट में, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और गाइज़ यहाँ पे मायके में तो वैसे आराम ही होता है लड़कियों को शादी के बाद, अपनी मन से काम करो या ना करो, लेकिन खाली भी नहीं रहा जाता, क्योंकि खाली समय व्यतीत नहीं होता है। जितना कि काम आप करोगे ना, कहीं भी हो, ससुराल में हो या मायके में, तो काम करते वक्त आपका जो समय है वो व्यतीत हो जाएगा अच्छे से, और मन भी लगता है कहीं पे। और ऐसी खाली तो भाई समय व्यतीत नहीं होगा, बल्कि और बोरिंग सी छाती है गाइस। और वैसे भी इतनी जो गर्मियों के दिन होते हैं वो बोरिंग वाले ही होते हैं, बड़े होते हैं दिन काफ़ी, इतनी धूप होती है, इतनी तेज़ गर्मी होती है, इस वजह से कहीं निकल भी नहीं पाते घर से बाहर, ना ही घूमना हो पाता है। तो जो गर्मियों के दिन होते हैं वो थोड़े से बोरिंग और बड़े दिन होते हैं, इसको इसलिए अपना समय व्यतीत किसी भी तरह करो, काम में करो या फिर कैसे भी। उसके बाद यहाँ पे हमने बना ली थी चने की चाट, अच्छे से सजा दिया है टमाटर और प्याज डाल के, इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, नींबू को निचोड़ दिया था अच्छे से। और यहाँ पे मैं मंजन ब्रश वगैरह करके ही आ चुकी थी नाश्ता करने के लिए। मैं नहाई नहीं हूँ गाइस अभी तक, मैं नहाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो मैं वैसे तो बिना नहाए नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन चने की चाट देख के मेरे मुँह में पानी आ चुका था, मेरे से रुका ही नहीं गया, इसलिए फिर मैंने चने की चाट खाई पहले। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख रही थी मैं कपड़े अपने नहाने के लिए, मैं नहाने के लिए जाऊँगी तो कपड़े देख रही हूँ अभी। और गर्मी इतनी ज़्यादा चिपचिपी जैसी हो रही ना गाइस, तो मतलब चेहरे पे भी हाथ फेर रहे ना तो ऐसे चिपचिपा सा हो रहा है चेहरा, इतनी पसीना आने के बाद चेहरा चिपचिपा जैसा होने लगता है। और ये है मेरा मायका गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घर अच्छे से। और यहाँ पे सामने हमारे पशु पलते हैं, और बहुत ही अच्छा सा नज़ारा है यहाँ पर। अभी बस्ती अच्छे तरह से बसी नहीं, यहाँ पर बसी रही है धीरे धीरे से बस। और वैसे तो जहाँ पे एक दो घर बन जाते हैं, बाकी सब लोग भी देखा देखी लेने ही लगते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे छेड़ ली थी अपनी भांजी, पता नहीं भतीजी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से खिला रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्यारी सी लग रही थी, ये खेल रही थी जहाँ, मतलब दुपट्टा ओढ़ के बच्चा इतना अच्छा लगता है ना, और तो मुझे क्यूट सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको अच्छे से खिलाया थोड़ा, और मज़ा भी आया, मुझे भी खुशी हुई। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर गाइस, नहा धो के फिर सीधा मैं आपको लंच के समय मिल रही हूँ। और लंच के समय यहाँ पे हमने बना ली थी, मैंने नहीं बल्कि मेरी मम्मी ने बनाया था खाना आज का, मम्मी सब और बहनें मिलके। मैं थोड़ी देर के लिए आराम से लेट चुकी थी और अपना फ़ोन देख रही थी मायके में आराम भी होता है, और अपना बेफिक्र होकर आप चाहे मोबाइल देखो, कुछ भी करो, या फिर आप काम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे मैं खाने में बना था आज अरबी की सब्ज़ी और चावल। तो कौन कौन खाता है अरबी की सब्ज़ी और चावल, बताना ज़रूर से आप लोग। उसके बाद यहाँ पे मैंने काटे सैलेड, और ये मेरा बेटा कैसे अपनी मौसी को तंग कर रहा है देखो। और यहाँ पे जो है सैलेड वगैरह काट ली थी मैं, क्योंकि पापा आ चुके थे हमारे काम से खाना खाने के लिए। तो जल्दी फटाफट से 2-4 जने मिलके जब काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है गाइज़, तो इसलिए फटाफट से सभी लोग मिलके काम मिल बांट के करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है। अभी यहाँ पे मैं काट रही थी, और मेरी बहन भी यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए बैठ गई थी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए ना मैं भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब खीरा वगैरह का जो कड़वापन होता है वो निकाला, खीरा और प्याज भी काटने वाली हूँ, यहाँ पर मैं नींबू भी डालने वाली हूँ अच्छे से ऊपर। और इस टाइम तो खीरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस टाइम गर्मियों में खीरा तो जितना हो सके आप खाइए। खीरा काफ़ी हेल्दी होता है और अच्छा भी होता है, गर्मियों में खूब आता है, तो खाइए। अभी यहाँ पे देखिए हमें इतना ज़्यादा कूड़ा हो चुका है, प्याज भी काट रही थी साथ में, यहाँ पर खीरा भी कट कर लिया है। और चलिए अब यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं दोपहर का। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि घुइयाँ चावल हम अपने घर में, तो मैं ससुराल में नहीं बना पाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है घुइयाँ। पूड़ियों के साथ खा लेते हैं, लेकिन वैसे चावलों के साथ ना कभी खाई है उन्होंने, और खाते भी नहीं है। और यहाँ पर तो मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ, सब चीज़ें मुझे मिल भी जाती हैं खाने के लिए। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अपने ससुराल में नहीं खाई होती ना, मतलब वैसे तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे भी खा लेती हूँ, बट मन हो जाता है कि हाँ मैंने सब चीज़ें खा ली हैं। और यहाँ पे जो है एक बार को ससुराल में अकेली रहती हूँ तो मन ऐसा भी होता है ना कि नहीं बना रही हूँ, और हस्बैंड खाएंगे तो उनके लिए तो बनाना ही है, और साथ में फिर मैं खुद भी खा लेती हूँ। मेरा पसंद नापसंद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं,
या मैं खुद भी नहीं मानती हूँ, मैं सब कुछ वैसे खा लेती हूँ, सारी चीज़ें खा लेती हूँ, ये सिर्फ नॉनवेज वगैरह छोड़ के, ठीक है। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए लेट गए थे, और लेटने के बाद हम जब उठे शाम को, तो हमें भाई, वैसे तो मेरा अभी घर जाने का कोई प्लान था नहीं, तो मैं अपने अब ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। तो मेरा बेटा जो है ज़िद करने लगा था वो, क्योंकि उसको जाना था अपने, अब मतलब अपने बाबा के धोरे, पापा के धोरे, याद आ रही थी उसको अपने पापा की, बाबा की, क्योंकि बच्चे का मन होता है, कभी मन लगता है कहीं, कभी जैसे ये जिद कर रहा था यहाँ से जाने की, वैसे ही जिद कर रहा था नानी के घर आने की, माँ से। तो भाई इसका मैंने देख लिया, बच्चे हमेशा जिद ऐसे करते हैं कि मतलब पता नहीं। वैसे मेरा मन अभी नहीं था, क्योंकि मन क्या, अभी छुट्टियां काफ़ी पड़ी हुई हैं। अभी सिर्फ आज के बताऊं तो मैं आपको 8 तारीख ही है, सोमवार का दिन है आज, तो इसलिए मेरा मन नहीं था। वैसे तो अपना यह रहता है ना कि घर अकेला भी हो तो भी थोड़ा सा मन होता है। बाकी देखते थे, मतलब मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन और, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन और रुक जाते, लेकिन डुग्गू मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल भी नहीं माना। तो इसलिए फिर चलो अपना ठीक ही है जैसे भी, तो अपना घर समय से पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अपना घर भी देखना है। और पूजा पाठ तो देखो हस्बैंड कर ही लेते हैं, जब उनको टाइम मिलता है तभी कर लेते हैं। बाकी नहीं तो एक औरत घर में रहती है तो वो तो सुबह शाम डेली पूजा कर ही लेती है, और घर में पूजा पाठ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि एक औरत के ना होने से ना घर में साफ़ सफाई भी सही से नहीं हो पाती है, और पूजा पाठ भी सही से नहीं हो पाती है। आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो ज़रूर से बताना। अभी यहाँ पे जो है पूरी अच्छे से तैयारी हमारी हो चुकी है, और मुझे अभी बिल्कुल भी कपड़े वगैरह चेंज बिल्कुल भी करने का, मतलब चेंज करने का मन नहीं था अभी, तो देखते हैं। और यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें पैक कर ली हैं मैंने, और जो जो चीज़ें डुगू अपना खिलौना वगैरह सब लाया था वो सब चीज़ें पैक कर ली हैं। और उसके बाद मैंने ना कपड़े भी चेंज कर लिए थे यहाँ पर, जो मेरी मम्मी ने मुझे कपड़े दिए थे तो वो ही मैंने कपड़े यहाँ पर वेयर कर लिए हैं गाइज़। और चलिए यहाँ पर जो है पूरा अच्छे से मैंने स्टैंड भी रख लिया है। देखो यहाँ पर मैं स्टैंड भी लेकर के आई थी अपने ससुराल से, मायके। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और ये सूट जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है ना, बहुत ही सुंदर सा मुझे लग रहा था। और आप सब भी बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल आराम से रही हूँ, ना ज़्यादा काम किया ना ज़्यादा मेहनत का काम किया, तो इसलिए आराम से रहने के बावजूद मैं मोटी सी लग रही हूँ, थोड़ी सी शायद हो भी गई हूँ। तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। सब लोग रेडी हैं जाने के लिए, मेरी मम्मी भी कहीं काम से जा रही हैं और मैं अपने जा रही हूँ ससुराल, तो मेरी मम्मी वहीं से छोड़ते छाड़ते मुझे अपना भी निकल जाएंगी। और चलिए चलते हैं गाइस, सब लोग विदा कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे तो सॉरी डे नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी फिर आएंगे तो फिर से आपके साथ वीडियो ज़रूर से शेयर होंगी, आपको तो पता ही है। तो चलिए यहाँ पर जो है मेरी बहन अपनी बेटी को चिढ़ा रही थी कि वो मैं जा रही हूँ इस तरह से, तो बच्चा करता ही है। तो चलिए बहुत तेज़ धूप हो रही थी गाइस, अभी समय आपको बताऊं तो लगभग 5:15 हो रहे होंगे, अभी 5:15 या 4:45 का समय हो रहा होगा। इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, मतलब सुबह से रात तक इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी, इतनी ख़तरनाक गर्मी हो रही है इस टाइम। जून का महीना है, वैसे भी जून के महीने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली गर्मी होती ही है। और अभी हम यहाँ पे जो है चल दिए हैं अपने ससुराल। तो चलिए गाइस, अब आपको जो भी अगली वीडियो मिलेगी वो मेरे ससुराल की मिलेगी, या फिर इसके आगे भी जो भी मिलेगा तो ससुराल का ही सब वीडियो वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और जब भी हम मायके जब भी आना हुआ, टाइम वगैरह कोई फ़िक्स होता नहीं है। देखो जब भी टाइम मिलता है या फिर कोई कुछ भी होता है तो ही आना होता है, देखते हैं। बाकी अब मैं आ चुकी हूँ अपने मतलब अड्डे पे खड़े होने के लिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे बस में। बस का इंतज़ार करते करते लगभग बीत गया था आधा घंटा, हमें आधा घंटा हो गया था बस का इंतज़ार करते करते। और लेडी मेरे पास इतना सामान हो रखा था ना, मम्मी ने भी कुछ सामान मुझे दिया था, और फिर मेरा बैग भी था, मेरा पर्स भी था, स्टैंड भी मेरे पास था। और यहाँ पर मैंने जब थोड़ी देर हम लोग खड़े थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो भी बनाया। और आप देख सकते हैं धूप अभी भी कितनी ज़्यादा तेज़ है, पहुँचते समय शायद हल्की हो जाएगी, लगभग पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में हम, ज़्यादा दूर वैसे है नहीं। बस यहाँ पे आ चुकी है। बस आने के बाद जो है यहाँ पे जो यात्री थे वो पहले उतर रहे थे, उतरने वाले यात्री उतर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हुए। उसके बाद हम चढ़ जाते हैं तो हमें सीट भी मिल जाती है। देखो अब हम अपना आके बैठ गए हैं अपना आराम से, और बैठना भी मिल चुका है हमें। और बस भी चालू हो चुकी है, चल गई है एकदम से, 1-1.5 घंटे में हमें पहुंचा देगी मुझे मेरे घर, ठीक है। मेरी मम्मी जहाँ जा रही हैं वो अपने काम से जा रही हैं, तो वो वहाँ उतर जाएंगी और मुझे
मेरे ससुराल छोड़ देंगे। तो चलिए गाइज़, हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अपने ससुराल। अभी हमारा मायके से विदा हो चुका है। हम घर आ गए हैं और घर आके थोड़ा सा रिलैक्स भी कर दिया। लगभग 2 घंटे के बाद ही वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। आके फिर मैं बनाने को थी, और जो सामान मैं मम्मी से लाई थी घर से, तो वो रख दिया मैंने अपनी अपनी जगह पे, और वो रख के थोड़ा बहुत सामान सिंगवा दिया है। थोड़ा बहुत ऐसे ही रखा है मेरा, जैसे कि बैग है वो ऐसे ही रखा है। अभी उसमें से कपड़े वपड़े निकालूंगी तो उनको सिंगवाना पड़ेगा। जो पर्स का सामान था उसमें सिंगार वगैरह का सामान पड़ा था, वो मैंने सब रख दिया है। और अभी बेटे का सामान यहाँ पे पड़ा, और कमरे की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे कमरा ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। तो एक औरत के ना होने से आप कमरा देख सकते हैं। गृहिणी जो है घर को अपने संभाल के चलती है। मायके तो बस 2 दिन का होता है, मायका 2 दिन का गाइस। तो चलिए अभी हम जो है सामान सिंगवा लेते हैं। देखती हूँ मैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या निकालना। खाना बनाने भी रख दिया मैंने, दाल चावल आपको दिखाऊंगी मैं। चलिए बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, जब शादी हो जाती है तो मायका सिर्फ 2 दिन का होता है, और बाकी तो अपने ससुराल ही अपना आना पड़ता है। ज़िंदगी जो है, शादी के बाद की जो पूरी ज़िंदगी होती है अपने ससुराल में ही बितानी पड़ती है एक लड़की को। तो ये आज की लड़की की बात नहीं है, ये पिछले कब से पता नहीं रीत रिवाज है, ये कब से चलती आ रही है, इसको कोई नहीं बदल पाया। ये गाने में भी कह दिया गया है। तो शादी के बाद तो एक लड़की को अपने ससुराल में ही ज़िंदगी बितानी होती है, और वही उसका घर होता है, और वही सब कुछ होता है बस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी हूँ। घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश हुए मुझे, मेरे बेटे को देख के। मतलब मैं आपको दिखा नहीं पाई उस टाइम का, कुछ क्लिप नहीं कर पाई। तो खुश हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन में आए थे। काफ़ी दिन में कहते हैं ना, दूर के फूल सुहाने होते हैं, तो वही बात हुई कुछ आज मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। हम लोग लड़ते भी हैं ना बहुत ज़्यादा, तो फिर एकदम मतलब मना भी लेते हैं एक दूसरे को, ऐसा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं तो मना भी लेते हैं। और लड़ाई तो आजकल वैसे हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, ठीक है। किसी के बीच ज़्यादा होती है तो किसी के बीच कम होती है, किसी के बीच अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादा भी होती है, हमारे यहाँ कम भी होती है। तो यहाँ पे मैं जो है अपना खाना वाना बनाया मैंने अपने हस्बैंड के पसंद का खाना। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था, मेरे थकान जैसी हो रही थी, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम सफ़र करके आई थी और फिर भारी बैग भी उठाया था मैंने, इस वजह से थोड़ा सा थकान जैसी मुझे हो रही थी। तो मेरा मन खाना बनाने का था नहीं, मैंने मना किया हस्बैंड से। लेकिन हस्बैंड मेरे बोले कि मैं वैसे ही ऑलरेडी इतने दिन से बाहर का खा रहा था, तो मेरे को तो घर का ही चाहिए, और बना लो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर उनकी पसंद की बनाई यहाँ पे दाल। तो अरहर की दाल मेरे जो हस्बैंड है उनको बहुत पसंद है, और बोले कि तेरे हाथ की दाल मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई है, तो अरहर की दाल चावल बना लो रात में। और खीरा वगैरह काट लिया था मैंने अच्छे से, और जो मैंने मंगाया भी वो भी एकदम से फटाक से ला के दे दिया। इस टाइम लीची और आम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही ये फल आते हैं। तो खाइए, एंजॉय कीजिए। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खा लिया था हमने, और खाना वाना खाने के बाद जो है मैंने फटाफट से यहाँ पे हाथ के हाथ बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। हाथ के हाथ जितना सारा काम निपटाओ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सारा काम निपटा दिया, तो उसके बाद आराम रिलैक्स होकर ना जल्दी से सो भी जाऊंगी मैं। लेकिन अभी हम जो है बाहर टहलने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि खाना खाया है लेट। आज हमने लगभग 9:30 पौने 10 का समय हो चुका था, तो लेट खाना खाया है तो पचना भी ज़रूरी है उसका, और पेट भर खाना खाया है। तो पहले तो मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ किचन की, और थोड़ी सी सिंक भी ना थोड़ी बेकार जैसी हो रही थी। हस्बैंड लोगों से कहीं सही से साफ़ सफाई हो पाती है, वो तो एक लेडीज़ ही होती है जो साफ़ सफाई सही से अच्छे से रगड़ के कर पाती है। तो वैसे तो बहुत, इस बार मैं आपको बताऊं तो बहुत जगह मुझे साफ़ सफाई मिली है गाइस। पूजा घर भी इतना साफ़ मिला है, किचन भी मुझे साफ़ मिला है, जैसे कि मैं करके गई थी साफ़ वैसे ही साफ़ मिला है। बहुत सारी जगह ऐसी थी जो कि साफ़ मिली हैं, मुझे इतनी मेहनत वैसे नहीं करनी पड़ी। बाकी आपको कल का वीडियो तो देखने के लिए मिलेगा ही, तो कल देखते हैं कितनी साफ़ सफाई करती हूँ, कैसे क्या क्या जो भी है। और अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी जो साफ़ सफाई हो चुकी है किचन की, खाना वाना बनाया था तो गंदा हो गया था, तो वो सब साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए अच्छे से, और ओवन के ऊपर थोड़ा सा गंदा हो रहा था वो सब साफ़ करके, और गैस के आगे पीछे थोड़ा सा टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी थी मैंने। सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके जो है इतना आराम मिला, अच्छा लगा।
और रिलैक्स भी मिला गाइस। तो साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना लीची भी लेकर के आ गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि लीची मुझे बहुत पसंद है, लीची ला के दो। तो हाथ के हाथ लीची ला के दी, और फिर मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद हमने लीची खाई। और लीची बहुत मीठी भी थी और इस टाइम काफ़ी सही भी आ रही हैं। लीची वगैरह खाने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा ना बाहर टहलने के लिए भी गए, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था खाना खाने के लिए, और इसलिए हम लोग बाहर टहले अच्छे से। और बेटा जो है, बेटा भी थोड़ा सा टहला, और टहलना भी ज़रूरी होता है खाना खाने के बाद गाइस। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।